आंदोलन से जन्मा राज्य, जिसके कण कण में है देवत्व, जहां से गंगा यमुना का है अस्तित्व, जहां हिमालय भारत के मस्तिष्क की शोभा बढ़ाता है, जहां पुण्य अर्जित किया जाता है, जहां के जवानों के लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, जहां की संस्कृति है अनोखी, प्रकृति का वरदान, बेमिसाल खान पान। 20 सालों में जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, चलो अब एक नई ऊर्जा से आगे बढ़े, विकास की माला में अपना एक मोती गढ़े, तरक्की का दीप जले अखंड, उन्नत हो उत्तराखंड। संवाद 365 की ओर से उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बागेश्वर में राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कोतवाली के पास शहीद स्मारक में राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विभिन्न विभागों, पुलिस, पीआरडी के जवानों एवं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की भव्य झांकियों को तहसील परिसर बागेश्वर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है और जनप्रतिनिधि उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और आज ही के दिन जो है हम लोग अपना 21वां वर्ष पूरा करते हुए अपने 22वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ये एहसास होता है कि उत्तराखंड जो है अब वयस्क होने की दिशा में आगे बढ़ चला है और एक युवा उत्तराखंड है। निश्चित रूप से उत्तराखंड हमको आंदोलनकारियों की सहयोग से, हमारे शहीदों की शहादत से हमें प्राप्त हुआ है और उनके सपनों को साकार करना ही हम जनप्रतिनिधियों का या उत्तराखंड वासियों का लक्ष्य है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने उत्तराखंडियों की भावनाओं को देखते हुए शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड खड़ा करना चाहा था, उसी दिशा में चहुमुखी विकास हो सके, उसी दिशा में जो है हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने कोटद्वार में पदयात्रा निकाली। तहसील परिसर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेस ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में देवी मंदिर से तहसील तक नारेबाजी करते हुए जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 5 सालों में कोई भी काम न करने का आरोप लगाया। तमाम चीजों की जानकारी हमने उनको दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मौन है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि पूरी सरकार ही जो है पूरे कोयले की खान में है और अब जब कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो अब सपने दिखाने के काम किए जा रहे हैं। आपने रोज़गार इन सालों में कुछ को नहीं दिया, आपने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया, आपने कोटद्वार और पूरे उत्तराखंड की विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं आपने सुना कि यहाँ डिग्री कॉलेज खुला है किसी क्षेत्र में? कहीं आपने सुना कि कोई पंपिंग योजना बनी है किसी क्षेत्र में? कहीं सुना है कि आपने कोई पाइपलाइन पड़ी है किसी क्षेत्र में? आपने सुना है कि कहीं जो है विद्यालय के भवन के लिए इन्होंने पैसा दिया, सड़क के लिए पैसा दिया? हमने करीब 18,000 से लेके 20,000 के बीच में लोगों के हस्ताक्षर अभियान कराते हुए राज्य सरकार को भेजा है। नगर निगम बना दिया। ये बड़ा घिनौना पाप जो है राज्य सरकार ने किया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरीनाग क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय में प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन राज्य आंदोलनकारियों को शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि राज्य गठन के 21 वर्ष के बाद भी बेरोजगारी और पलायन कम नहीं हुआ। बाजपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के करीबी रहे कुलविंदर सिंह ने यशपाल आर्य के विरोध में बैठक की और बाजपुर से चुनाव लड़ने का विरोध भी किया। बैठक में बाजपुर के कई ग्राम प्रधान, बीडीसी और छात्र संघ पदाधिकारियों ने यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर विरोध की रणनीति बनाई। विरोध इस करके किया है कि स्थानीय लोग नाराज हैं कि पहले ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गया, उस टाइम लोगों को बहुत रोष था, बड़ी मुश्किल से समझा के रुकवा के बड़ी मुश्किल से इसको विधायक बनाया, पूरे घर घर जाके हमने, और आज वही रोष दोबारा फिर हो गया। ये दल पलटू आदमी है। लोगों के तो मन में ये है कि गद्दार आदमी है, ये पार्टी बदलता है, दल पलटू आदमी है ये। और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सुनीता बाजवा टमटा के लिए मन बना रखा है कि उसको वोट देनी है
और उसको हमने कामयाब बनाना है। और उसके साथ में इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा। इसको भूल है कि मैं क्षेत्र में घूमूंगा। भारतीय जनता पार्टी में इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ जितना इसका अब होगा विरोध इसका।